हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत सरया एंड वेलकम टू द वेबडेव सीरीज ऑफ क्वांटम एक्सप्लोरर। इसकी पहले वाली वीडियो चैप्टर 3 हमने देखा था एचटीएमएल लिस्ट क्या होता है और उसके 3 टाइप्स। आज की वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम चैप्टर 4 की पीडीएफ में जिसका नाम है एचटीएमएल टेबल्स। शुरू करते हैं व्हाट इज एचटीएमएल टेबल्स के साथ। एन एचटीएमएल टेबल इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम्स लाइक अ स्प्रेडशीट। अगर आपको एचटीएमएल में टेबल्स डिफाइन करने हैं तो एचटीएमएल में टेबल डिफाइन कैसे करें, उसका यूज कैसे करें और उसके टैग्स के बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जिसमें हम मेनली 3 टैग्स देखेंगे। टीआर टैग, टीएच टैग एंड टीडी टैग। टीआर टैग टेबल रो को डिफाइन करता है, टीएच टैग हेडर सेल को डिफाइन करता है और टीडी टैग डेटा को लेता है और उसको डिफाइन करता है कि डेटा सेल में क्या डेटा आएगा। तो मैं अपने वीएस कोड में जाके आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूंगा कि क्या होता है एचटीएमएल टेबल्स और उसे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने एचटीएमएल फोल्डर में चैप्टर 4 का एक फोल्डर बना लिया है और इसको वीएस कोड में ओपन करने के लिए शिफ्ट राइट क्लिक ओपन विथ कोड करूंगा। तो ये मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो चुका है। इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा table.html और बॉयलर प्लेट कोड लाऊंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर और टाइटल भी लूंगा टेबल। टेबल टैग की शुरुआत हमेशा टेबल टैग से होती है। टेबल लिख के एंटर, टेबल टैग, उसका स्टार्टिंग टैग और एंड टैग आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे टी आर टैग के साथ जिस जो एक रो डिफाइन करेगा और इसके इसके अंदर हम दो टेबल हेड डिफाइन करेंगे। ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा है। पहले हेड में हम डालेंगे नेम और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया और दूसरे हेड में हम डालेंगे रोल नंबर। और डेटा को एंटर करने के लिए एक और टी आर टैग मतलब कि एक और रो और उसके अंदर दो टीडी मतलब कि ये हमारा पहला डेटा होगा। पहले का मैं नाम रखूंगा एक्स और उसका रोल नंबर 48 क्योंकि मेरा रोल नंबर 48 था पहले। और एक और डेटा एंटर करने के लिए एक और टी आर टैग और उसके अंदर भी दो टीडी टैग। तो इसका नाम मैं रखूंगा वाई और इसका रोल नंबर रखूंगा 35 नहीं 59। तो इसका आउटपुट देखते हैं सो प्रीव्यू करके। तो ये हमारा आउटपुट नेम, रोल नंबर, नेम एक्स वाई एंड रोल नंबर 48 59। अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर लानी है तो हम सीएसएस से भी ला सकते हैं। एफिशिएंट वे यही होगा, लेकिन अभी आपने सीएसएस नहीं पढ़ी इसलिए यहाँ पे एक बॉर्डर एट्रीब्यूट आता है टेबल के अंदर। तो बॉर्डर और यहाँ पे 1 डाल लूंगा मैं। तो यहाँ पे हमारी बॉर्डर भी टेबल की आ चुकी है। तो ये था बॉर्डर एट्रीब्यूट टेबल का। तो ये रहा हमारे टेबल का एक एग्जाम्पल और आगे देखते हैं टेबल के कैप्शन क्या होते हैं। कैप्शन लाने के लिए टेबल के अंदर एक कैप्शन टैग आता है, उसको लिखिए और कोई भी कैप्शन लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटम एक्सप्लोरर। और इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो यहाँ पे कैप्शन टेबल के ऊपर आ चुका है क्वांटम एक्सप्लोरर। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे क्वांटम के बाद स्पेस दे दी तो यहाँ पे ये क्वांटम के बाद एक लाइन ब्रेक करेगा और एक्सप्लोरर नीचे लाएगा और इसको सेंटर भी कर देगा। तो ये होता है टेबल का कैप्शन। आगे देखते हैं टेबल के सेक्शंस क्या होते हैं। तो ये हम रिकमेंडेड करते हैं अगर हमें बड़े टेबल बनाने हैं तो इसके अंदर 3 टैग्स आते हैं, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। जैसे कि पता चल रहा है कि टी हेड हेडर को डिफाइन करने के लिए होता है, बॉडी बॉडी और फुट फुटर को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इसमें हम मेन डेटा डालते हैं और इसमें फुटर में अगर कोई एवरेज और या फिर कोई आखिरी वैल्यू डालनी है हमें टेबल में तो टी फुट यूज होता है। इसको यूज करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे स्ट्रक्चर के लिए इसे हम यूज करते हैं। तो वापस मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड के फोल्डर में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं टी हेड लिखूंगा, फिर लिखूंगा टी बॉडी और फिर टी टी बॉडी और फिर टी फुट। और यहाँ पे जो हमारा हेडर का डेटा था इसे मैं टी हेड में डाल दूंगा। यहाँ पे डेटा सेल का डेटा मैं पूरा टी बॉडी में डाल दूंगा और फुटर के लिए मैं जगह अभी के लिए खाली छोड़ूंगा। और यहाँ पे मैं एक और डेटा एंटर करना चाहूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा मार्क्स। और
एक्स के मार्क में रखना चाहूंगा मान लीजिए 90 और वाई के मार्क में रखना चाहूंगा 85। तो यहाँ पे मैंने टीडी टैग में एक में 90 और एक में 85 ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्क्स भी आ चुका है आउटपुट में। अब मैं यहाँ पे फुटर टैग में एक टीएच टैग लिखूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा एवरेज, जिसके अंदर मैं लिखूंगा एवरेज। एवरेज मार्क्स, एवरेज नहीं एवरेज मार्क्स लिखते अच्छा रहेगा। एवरेज नहीं एवरेज मार्क लिखता हूँ अच्छा रहेगा। और फिर उसमें मैं डालता हूँ एक और टीएच और इसमें एवरेज मार्क्स में लिख देता हूँ 87.5। तो ये हमारा फुटर है जिसमें एवरेज मार्क्स और 87.5 लिखा आ चुका है। तो ये मेनली यूज होता है टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का, जिससे हम टेबल सेक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ये मैंने पूरा पीडीएफ में लिखा ही है। आगे देखते हैं टेबल मार्जिन सेल, जिसमें कॉल स्पेन एट्रीब्यूट और रो स्पेन एट्रीब्यूट आता है। पहले देखते हैं कॉल स्पेन एट्रीब्यूट। अगर मेरे को यहाँ पे नेम में 2 कॉलम की स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉल स्पेन और 2। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 होती है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और आउटपुट में देखता हूँ तो यहाँ पे नेम 2 की स्पेस लेगा। अगर डिफॉल्ट वैल्यू 1 तो ये जैसा था वैसा ही हो जाएगा वापिस। ठीक है। और मैं डिफाइन करता हूँ इसमें एक और, यहाँ पे एक्स में करता हूँ मैं रो स्पेन। रो स्पेन अगर मैं 2 करूंगा तो ये 2 रो की जगह लेगा यहाँ। और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 1 ही होगी। यहाँ पे एक्स 2 की जगह ले रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं फिर से इसे वही कर दूंगा 1। तो ये था हमारा एचटीएमएल टेबल मार्जिन सेल। यहाँ पे लिखा भी है मैंने मेक्स सेल स्ट्रेच अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स, कॉलम को स्ट्रेच करने के लिए, और ये रो को स्ट्रेच करने के लिए रो स्पेन यूज होता है। ऐसे ही आगे टेबल की एक प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको एक प्रैक्टिस दी है कि मेक अ टेबल विथ कैप्शन वीकली शेड्यूल। आपको अपना वीकली शेड्यूल बनाना है जिसमें आप टी हेड में लिखेंगे डे, सब्जेक्ट एंड टाइम। मेक टी बॉडी फॉर दिस वीकली शेड्यूल अकॉर्डिंग टू यू। आपको अपने हिसाब से टेबल बनाना है जिसमें आप अपना डे लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और उसको कितना टाइम देंगे वो भी आप लिखेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।